अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स ये 10th क्लास की बायोलॉजी का पहला टॉपिक है जी। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इसका जो नेम है टॉपिक का गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है जी एक्सचेंज, तो एक्सचेंज की उर्दू मीनिंग है जी रद्दो बदल। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज हम उसको कहते हैं कि जिसके बदले, मतलब कि एक चीज़ जब इन होती है तो उसके बदले एक चीज़ खारिज हो जाए, मतलब कि एक चीज़ के बदले एक चीज़ चली जाए, तो उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। तो अब एक्सचेंज किस चीज़ का होता है जी? गैसेस का। ठीक है जी, गैसेस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि प्लांट्स के अंदर एक गैस उसमें अंदर जाती है तो एक गैस उससे खारिज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये होता है कि वो कौन सी गैसेस हैं जो प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज होती हैं। तो वो दो गैसेस होती हैं। कौन सी जी? दो गैसेस। और वो कौन सी है जी? एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, एक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सिंबल क्या होता है जी? CO2। ये आपने याद कर लेना है, ये इसका फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। ठीक है फ्रेंड्स, एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है जी? वैसे तो O होता है, लेकिन जब ये हमें कंबाइंड स्टेट में मतलब मिलती है तो तब हम इसको O2 लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो गैसेस होती हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरी होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज होती हैं। फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें आपको समझाने के लिए और इस तरीके से मैं लेक्चर दे रहा हूँ कि आपको जब ये आप पूरा लेक्चर देखेंगे और जब कमेंट्स में इनके जवाब देंगे तो आपको ये सारा टॉपिक खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपने करना ऐसा है कि जब भी मैं क्वेश्चन करूँ तो आपने वीडियो को वहाँ पे स्टॉप करके उसी वक्त आपने कमेंट में जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यकीन करें ये सारा टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका पहला क्वेश्चन है जी कि विच गैसेस आर एक्सचेंज्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? तो इसका जवाब क्या है जी? जितना आपने समझ लिया है तो उसका जवाब आपने कमेंट में देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी सिंबल आपने कमेंट करके बतानी है। फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। तो अब होता है कि प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर, मतलब कि प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस को एक्सचेंज क्यों करते हैं। पहले तो इससे पहले हमने पढ़ा कि कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वो कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये बात है कि प्लांट्स आखिर गैसेस को एक्सचेंज करते क्यों है, तो इसके दो सबब होते हैं। पहला ये होता है कि उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है और दूसरा रेस्पायरेशन, मतलब कि उनको सांस लेना होता है। अब ये दोनों अलग एक प्रोसेस होते हैं, इनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पायरेशन, मतलब कि प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं और रेस्पायरेशन के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने कमेंट में देना है। फॉर व्हाट डू प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस। प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज किस लिए करते हैं, इसका जवाब आपने कमेंट करके देने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस किस लिए करते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पायरेशन के लिए करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की ओर। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है और दरअसल ये वर्ड फोटोसिंथेसिस दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। वो कौन से वर्ड्स हैं जी? एक फोटो की मीनिंग क्या है जी? लाइट। और दूसरा क्या है जी? सिंथेसिस। और सिंथेसिस की मीनिंग क्या है जी? टू मेक और प्रिपेयर, मतलब कि बनाना या फिर तैयार करना। तो सिंथेसिस मीन्स टू मेक और प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, एंड फोटो मीन्स लाइट। तो फोटोसिंथेसिस कौन से दो वर्ड्स से बनाया गया है? एक फोटो और दूसरा सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस क्वेश्चन का आपने कमेंट में जवाब देना है। फ्रॉम विच वर्ड्स इज द वर्ड फोटोसिंथेसिस डिराइव्ड? फोटोसिंथेसिस कौन से दो वर्ड्स से बनाया गया है? इसका जवाब आपने कमेंट में देना है। अच्छा, उसके बाद है जी फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमने पढ़ा कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक और प्रिपेयर। तो अब इसकी मीनिंग ये हो गई जी, फोटोसिंथेसिस मीन्स टू मेक समथिंग बाय यूजिंग लाइट, मतलब कि लाइट को इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ तैयार करना। तो इसकी मीनिंग हो गई जी, मतलब ये मीनिंग है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स टू मेक समथिंग बाय यूजिंग लाइट। तो अब इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कमेंट में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस। ठीक है जी, सिंथेसिस की मीनिंग क्या है जी? सिंथेसिस मीन्स टू मेक और प्रिपेयर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट में देना है। उसके बाद है जी फोटोसिंथेसिस मीन्स टू मेक समथिंग बाय यूजिंग लाइट। ये फोटोसिंथेसिस की मीनिंग हो गई जी। अब इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है जी कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक अमल है, बाय विच, जिसके ज़रिए एक प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड, एक प्लांट अपना खाना तैयार करता है, बाय यूजिंग सनलाइट, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके एक प्लांट अपने लिए खाना तैयार करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जब भी लाइट का जिक्र आए तो लाइट से मुराद होती है सनलाइट, मतलब कि सूरज की रोशनी की हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन हो गई फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस एक अमल है, एक प्रोसेस है। इसमें यह होता है कि एक प्लांट सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने लिए खाना तैयार करता है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जितना कुछ हमने पढ़ लिया इसको हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक है जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना। अब कौन सी दो गैसेस होती हैं जो प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज होती हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद है जी कि प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते क्यों हैं? उनके दो सबब होते हैं, मतलब कि उनको दो प्रोसेस करने होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। उसके बाद है जी कि फोटोसिंथेसिस कौन से दो वर्ड्स से बनाया गया है? एक है जी लाइट और दूसरा है जी सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक और प्रिपेयर। तो अब फोटोसिंथेसिस की मीनिंग क्या हो गई जी? टू मेक समथिंग बाय यूजिंग लाइट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई जी? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड बाय यूजिंग सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक अमल है, एक प्रोसेस है, जिसके ज़रिए एक प्लांट सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने लिए खाना तैयार करता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है जी ग्रीन पार्ट्स। अब ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं जी प्लांट्स के? लीव्स। उनके जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनको हम ग्रीन पार्ट्स कहते हैं। और लीव्स कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो प्लांट्स के कौन से हिस्से में होता है? लीव्स में होता है। लीव्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, कैरी आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ग्रीन पार्ट्स कौन से हो गए? लीव्स। तो लीव्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। उसके बाद है जी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, मतलब कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट अपने अंदर कर लेता है, इनहेल कर लेता है। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल करता है और कौन सी गैस खारिज करता है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन प्लांट्स खारिज करता है जब उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, अपने अंदर कर लेता है। उसके बाद है जी, इन फोटोसिंथेसिस मतलब जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, अ प्लांट प्रिपेयर्स इट्स कॉम्प्लेक्स फूड, एक प्लांट अपने लिए कॉम्प्लेक्स फूड तैयार करता है और वो कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा है जी? वो होता है जी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है जी? प्लांट का फूड है और इस ग्लूकोज की सिंबल क्या है जी? C6H12O6। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि जब भी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो उसमें एक प्लांट अपने लिए कॉम्प्लेक्स फूड तैयार करता है और वो कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा है जी? वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है जी? प्लांट का फूड है और ग्लूकोज की सिंबल क्या है जी? C6H12O6। अब ये तैयार कैसे करता है? बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके अपने लिए ग्लूकोज तैयार करता है। और कौन से वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट यूटिलाइज करता है? वो H2O मतलब के वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर को यूटिलाइज करके प्लांट अपने लिए ग्लूकोज तैयार करता है। ठीक है जी, ग्लूकोज क्या है? ये एक प्लांट का फूड होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस के जवाब दोगे कमेंट में तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपने देना है कमेंट में कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपने कमेंट में लिखनी है। उसके बाद है जी, विच गैस इज़ गिवन आउट, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस प्लांट से खारिज हो जाती है? विच गैस इज़ टेकन इन, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स के अंदर कौन सी गैस जाती है? ये इनके आंसर्स आपने कमेंट में देने हैं। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स फूड ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट का कॉम्प्लेक्स फूड क्या है जी? उसका नाम आपने कमेंट में बताना है। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि प्लांट का फूड होता है तो इसकी सिंबल आपने कमेंट में बतानी है। उसके बाद है जी, व्हाट सिंपल मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड बाय अ प्लांट टू प्रिपेयर इट्स कॉम्प्लेक्स फूड, वो कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट अपने लिए खाना तैयार करने के लिए उनको यूटिलाइज करता है, उनको इस्तेमाल करता है। उन सिंपल मॉलिक्यूल्स का नेम आपने बताना है कमेंट में। फ्रेंड्स, बात यह है कि जब भी अगर सिर्फ हम लेक्चर सुनते हैं या फिर जो लेक्चर डिलीवर करता है वो अगर कोई भी क्वेश्चन ना करे तो हमको कभी भी एक टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा कभी भी। इसीलिए हमें इन क्वेश्चंस का आंसर जब हम देंगे तो हमको ये टॉपिक प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की मीनिंग क्या है जी? मतलब कि सांस लेना। ठीक है जी, तो जब रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर, चाहे एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में, तो उसमें ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे भी जब भी रेस्पिरेशन होता है या फिर फोटोसिंथेसिस होता है, इन दोनों प्रोसेस में दो गैसेस
एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो गैसेस का ही एक्सचेंज होता है। ठीक है जी, चाहे वो रेस्पायरेशन हो या फिर फोटोसिंथेसिस हो। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गिवन आउट होती है, मतलब ऑक्सीजन खारिज होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन होती है। और जब रेस्पायरेशन होता है तो रेस्पायरेशन में इससे उल्टा होता है। क्या होता है कि ऑक्सीजन इज़ टेकन इन, जब भी रेस्पायरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन इनहेल होती है, अंदर जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गिवन आउट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब डेफिनेशन रेस्पायरेशन की क्या हो सकती है जी? रेस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस, रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है, एक अमल है, इन विच, जिसमें फूड इज़ यूटिलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अब रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है, एक अमल है, इसमें क्या होता है कि, ठीक है फ्रेंड्स, तो रेस्पायरेशन एक अमल होता है, इसमें क्या होता है कि जो फूड जो प्लांट ने तैयार किया है तो उसको वो इस्तेमाल करके अपने आप को एनर्जी देता है, अपने आप को ताकत देता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि उसमें वो अपने लिए फूड तैयार करता है, और इसमें क्या होता है कि उस फूड को यूटिलाइज करके खुद को वो ताकत देता है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो अब आपने इन क्वेश्चंस के जवाब कमेंट में देने हैं कि विच गैस इज़ टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन होता है तो कौन सी गैस इनहेल होती है, एंड विच गैस इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन होता है तो कौन सी गैस बाहर होती है या फिर खारिज होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपने कमेंट करके देने हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक जो प्रोसेस है रेस्पायरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में फ़र्क क्या है, कौन सी चीज़ों में या फिर कौन सी बातों में इन दोनों प्रोसेस में फ़र्क होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि जब रेस्पायरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन इनहेल होता है। ऑक्सीजन जो भी लिविंग चीज़ होती है, मतलब कि जो जानदार होता है, वो ऑक्सीजन को अंदर कर लेता है जब रेस्पायरेशन होता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है जो भी, मतलब कि जो प्लांट होता है वो। उसके बाद है जी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट, मतलब जब रेस्पायरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। एंड जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है एंड ऑक्सीजन खारिज होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों गैसेस के हवाले से इन दोनों प्रोसेस में ये फ़र्क होता है। उसके बाद है जी कि रेस्पायरेशन क्या होता है जी? रेस्पायरेशन एक ब्रेकिंग डाउन है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जब रेस्पायरेशन होता है तो इसमें ये होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, या फिर वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है, जिससे एक लिविंग थिंग को एनर्जी मिलती है। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जी? H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें एक प्लांट अपने लिए खाना तैयार करता है, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो अपने लिए खाना तैयार करता है। एंड रेस्पायरेशन में क्या होता है कि उसका जो खाना तैयार किया गया है उसको वो यूज़ करके या फिर उसको ब्रेकिंग डाउन करके उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करता है और इससे उसको एनर्जी मिलती है। तो ये इस चीज़ को लेके इन दोनों प्रोसेस में ये फ़र्क है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है जी कि इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, मतलब जो रेस्पिरेशन होता है इसमें लाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, चाहे लाइट हो, मतलब कि दिन हो या फिर रात हो, फिर भी रेस्पिरेशन का अमल होता रहता है। एंड फोटोसिंथेसिस के लिए इट रिक्वायर्स सनलाइट, जब दिन होता है तो दिन को ही फोटोसिंथेसिस का अमल हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। जैसे ही अंधेरा आ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब रेस्पिरेशन हर जानदार में होता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसमें रेस्पिरेशन होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कि इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है, ये एनिमल्स में नहीं हो सकता। और नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट यूजेस ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है। जब भी एक फूड होता है तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, जब वो फूड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इससे वो ब्रेक हो जाता है, उसका ब्रेकिंग डाउन हो जाता है, जिससे उनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो मतलब कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। एंड फोटोसिंथेसिस में इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो टेकन इन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है जी, इट रिलीजेस ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और रिलीज कौन सी गैस होती है जी, ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, जो रेस्पिरेशन होता है वो हर वक्त होता रहता है, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, मतलब कि हर वक्त वो रेस्पिरेशन का अमल होता रहता है। एंड फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम को ही होता है। उसके बाद है जी, क्लोरोफिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, रेस्पिरेशन के लिए क्लोरोफिल की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब क्लोरोफिल क्या है जी, ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है जो सारे इस फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता है, मतलब कि क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब जो प्लांट्स होता है तो प्लांट्स में तो उसमें रूट्स भी होते हैं, उसका स्टेम होता है, उसके फ्लावर्स होते हैं, लेकिन उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता है, फोटोसिंथेसिस इसके लिए होता है, मतलब ये ही उसको कंडक्ट करता है। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के बगैर नहीं हो सकता और रेस्पिरेशन क्लोरोफिल के बगैर होता है। ठीक है जी, तो उसके बाद है जी, रेस्पिरेशन के लिए लिखा हुआ है कि इट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है जी, कैटाबॉलिक उसको कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड है, इससे मल्टीपल फूड्स बन जाते हैं या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो उसको हम कैटाबॉलिक कहते हैं। यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकिंग डाउन हो उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, एंड फोटोसिंथेसिस क्या होता है जी, इट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक क्या है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को मिला के एक चीज़ बनाई जाए तो उस प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है जी, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये इन दोनों में फ़र्क है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी,
इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। अच्छा, रेस्पिरेशन हर एक जानदार में तो होता ही है, लेकिन हर एक सेल में भी होता है। ठीक है जी, तो रेस्पिरेशन हर एक सेल में भी होता है, सिर्फ जानदार की बात नहीं है। जानदार के जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल में रेस्पिरेशन का अमल होता है। उसके बाद है जी, इट अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, मतलब के लीव्स, तो उनमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो लास्ट सेशन है उनमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इनके जवाब आपने कमेंट में देने हैं। और अगर आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। फ्रेंड्स, जब आप इन कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे तो आपको उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस, मतलब कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में आपने ये बताना है कि इन दोनों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में आपने बताना है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच प्रोसेस क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, जो प्रोसेस क्लोरोफिल के बगैर नहीं हो सकता। उस प्रोसेस का नाम बताना है आपने कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच प्रोसेस अकर्स ऑल द टाइम्स, मतलब कि कौन सा प्रोसेस है जो हर वक्त होता रहता है। उसके बाद है जी, विच प्रोसेस अकर्स इन ऑल सेल्स, वो कौन सा प्रोसेस है जो सारे सेल्स में भी होता रहता है, मतलब कि सिर्फ लिविंग थिंग की बात नहीं करते। अच्छा, लिविंग थिंग के हर एक सेल की बात करते हैं, तो हर एक सेल में भी वो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नाम आपने कमेंट में बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है जी, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, वो कौन सा प्रोसेस है जो सिर्फ दिन के वक्त होता है। अच्छा फ्रेंड्स, जब तक आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते तब तक आपको वो चीज़ या फिर वो टॉपिक इतनी देर तक याद नहीं रहता। इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर की है जो हमारी वेबसाइट की है। जब आप इस लेक्चर को पूरा सा सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी मतलब के A.Academy की वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहाँ पे हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए इस टॉपिक का, जो भी टॉपिक का हम लेक्चर अपलोड करेंगे, तो उस टॉपिक की एक एक्सरसाइज MCQs में हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे वो एक्सरसाइज सॉल्व कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।